हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली शाम 4 बजे हम आप लोगों के लिए यूपी बीएड के लिए तैयारी करवा रहे हैं। आज आपकी हिंदी की क्लास है, तो 4 बज चुके हैं, सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं। कल जो है क्लास आप सभी लोग जानते हैं इंटरनेट की वजह से सही नहीं चली थी, इसलिए मैं आप लोगों को आज प्रीमियर लगा रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लास ऑन टाइम मिल सके और आप लोगों को क्लास से मतलब होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो सभी लोग अपने टाइम पे ऑनलाइन आओ। डेली शाम 4 बजे आपकी क्लास चलेगी। तैयारी बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे कि आपकी चलती आ रही है। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अभिसरण का विलोम शब्द आपको बताना है। अभिसरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अभिसरण का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका अपसरण, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभिसरण का विलोम शब्द होगा अपसरण, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। सुषुप्त का विलोम शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 52। सुषुप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सुषुप्त का विलोम शब्द होगा जागृत। जागृत जो है ये सुषुप्त का विलोम शब्द होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 और 54 में आपको सही वाक यानी कि शुद्ध वाक आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 53 के सारे ऑप्शंस पढ़िए और देख लीजिए कि इसमें शुद्ध वाक कौन सा है। आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54। 54 का सही आंसर बताइए। 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 54 का सही आंसर होगा आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 और 56 में आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी बता दीजिए। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर नंबर डी, दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो जाएगा युयुत्सु, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमलक का तद्भव शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 57। आमलक का तद्भव शब्द क्या है? यानी कि आमलक जो है वो एक तत्सम है, इसका तद्भव आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए कि आमलक का तद्भव शब्द क्या है। तो आमलक का जो तद्भव शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आमला। जी हाँ दोस्तों, आमला जो है ये आमलक का तद्भव शब्द हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिनके का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो तिनके का तत्सम शब्द हो जाएगा तृण, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण की विशेषता, विशेषण जो है वो आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप उठा करके देखेंगे रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम पेपर हिंदी वाला, तो उसमें 10 क्वेश्चंस विशेषण से ही आए थे। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण है? तो परिश्रमी शब्द में हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। राम एक परिश्रमी लड़का है, तो ये राम का गुण है, इसलिए गुणवाचक विशेषण होगा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। मंदिर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। पर्यायवाची का मतलब होता है सिनोनिम्स, तो जल्दी से बता दो। तो मंदिर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा देवगृह। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मंदिर का पर्यायवाची क्या होगा? देवगृह। तृष्णा का पर्यायवाची आपको बताना है कि तृष्णा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तृष्णा का पर्यायवाची शब्द, क्वेश्चन नंबर 62। तो तृष्णा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा लिप्सा, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र, और यहाँ पर का क्या जो है वो एक कारक चिन्ह है, और जहां पर कारक चिन्हों का बोध होता है वहां पर कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष समास, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64। तो सचिदानंद ये क्वेश्चन आपका दोबारा हो रहा है, एक बार और किसी सेट पेपर में आया था। तो सचिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। पहला ऑप्शन करेक्ट है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रस के स्थायी भाव मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जुगुप्सा जो है ये भूइवश रस का स्थायी भाव है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज को दीपक दिखाना, इसका अर्थ क्या है? सूरज को दीपक दिखाना इसका अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 66 का बी ऑप्शन, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कन्नड़। कन्नड़ जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 68 और 69 में आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। 68 में भौगोलिक किस प्रकार से बिल्कुल सही लिखा जाता है वो आपको बताना है। तो 68 का ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही होगा, भौगोलिक। अच्छा, कई लोगों को ये वाली क्लास बहुत पसंद आ रही है, प्रीमियर वाली। क्यों? क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि इसमें टाइम कम लगता है, टाइम कम लगता है और हम आसानी से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस देख पाते हैं। अगर आप इस तरीके की क्लास चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि आपके समय की बचत हो और कम समय में ज़्यादा सवाल आप दे सकें। तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपको इसी तरीके से क्लास अपलोड करने लगूंगा, मुझे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 69, प्रफुल्लित में जो आपका 69 है, इसमें प्रफुल्लित किस प्रकार से लिखा जाता है उसकी आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, क्वेश्चन नंबर 69। तो सही आंसर हो जाएगा प्रफुल्लित, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता, बल्कि उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी जगाता है, बल्कि बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। समझ रहे? स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता, बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बीड़ा उठाना से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन नंबर 71। बीड़ा उठाने से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन नंबर 71। तो सही आंसर हो जाएगा दृढ़ संकल्प करना, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बीड़ा उठाना से क्या तात्पर्य है, दृढ़ संकल्प करना, पहला ऑप्शन करेक्ट। मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाने का अर्थ क्या है? गढ़ जीत जाना एक मुहावरा है, उसका अर्थ क्या है? तो गढ़ जीत जाने मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा कठिन कार्य को पूरा करना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ड़ा, या, ड़ा, ना और माँ कौन से व्यंजन है, जल्दी बताइए। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये अनुनासिक व्यंजन है। कौन से? अनुनासिक, जो नाक और मुंह दोनों से मोले जाते हैं। आप लोग बोल करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? क्वेश्चन नंबर 74, वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 74 का सी ऑप्शन, समुच्चय बोधक, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्वेश्चन नंबर 75। कालवाचक क्रिया विशेषण आपको बताना है, कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? आज जो है ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? मेरे ऊपर कृपा करें, ये एक अशुद्ध वाक्य है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, ये शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 77। मिश्र वाक्य आपको बताना है 77 में। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, ये एक मिश्र वाक्य है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? उपसर्ग रहित का मतलब हो जाएगा जिस शब्द में उपसर्ग नहीं है, और उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। सुरेश जो है वो एक उपसर्ग रहित शब्द है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ शून्य शब्द में कौन सा समास है? गर्भ शून्य शब्द में कौन सा समास है? तो गर्भ शून्य में समास होगा आपका कर्ण तत्पुरुष। तत्पुरुष समास तो होगा लेकिन कर्ण तत्पुरुष होगा। ठीक है, समास की अगर वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, वहां से आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ज बाग दिखाने का क्या अर्थ है?
क्वेश्चन नंबर 80, सब्ज बाग दिखाने का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा लालच देकर बहकाना, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? त्रिपुर प्लस अरी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही संधि विच्छेद होगा। पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है, जल्दी बता दो। पंचानन में, तो पंचानन में समास हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपसे बोला है आप लोग दिग्गु समास नहीं लगा देना, जितने भी भगवान के नाम है वो सबरे बहुव्रीहि समास में आएंगे, ये मैंने आपको पहले ही से बताया है, इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान देना। तीन तेरा करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तीन तेरा करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा पृथकता की बात करना, पहला ऑप्शन करेक्ट। हंसुए के वहाय में खुरपे का गीत, इसका इस कहावत का क्या अर्थ है? तो इस कहावत का अर्थ हो जाएगा असंगत बातें करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देव अर्पण में, देव अर्पण का सही संधि विच्छेद बताइए। यहाँ तो देवर्पण लिखा है, लेकिन आपको सही संधि विच्छेद करना है देवर्पण का। तो देवर्पण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देव प्लस देवर्पण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा देव प्लस अर्पण, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए, कि पुस्तकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो पुस्तकीय प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगे होते हैं, तो पुस्तकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? ये प्रत्यय होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। स्वतंत्रता का आपको संज्ञा भेद बताना है कि स्वतंत्रता में कौन सी संज्ञा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। कौन सी भाववाचक संज्ञा है स्वतंत्रता में? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो है वो एक प्रकार का उत्तम पुरुष सर्वनाम है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष से कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष से, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है? तो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुओं को हम साधित सकर्मक धातु कहते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके 40 क्वेश्चंस जो कि आपके यूपी बीएड, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आपका ये 91 क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ ही साथ आपको ये जरूर बताना है कि आपके 40 में से कितने नंबर आए हैं। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।